हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को क्या करना है, ध्यान से देखना, और चैनल में नए होंगे तो जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि स्टूडेंट्स और भी इससे रिलेटेड वीडियोज आएंगे चैनल में तो आप लोग तुरंत जस्ट देख पाइएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 3 में आप लोग को माइनर पेपर में क्या पढ़ना है, ठीक है। ये चूज करने पड़ेंगे आप लोग को। क्योंकि स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए आप लोग जो सेमेस्टर 2 था उस समय तक दूसरा सिलेबस चल रहा था, और सेमेस्टर 3 से एक नया सिलेबस आप लोग के लिए आया है, ठीक है। तो आप लोग को इसमें क्या करना है, माइनर चूज करना पड़ेगा। अगर आप माइनर ज्योग्राफी चूज करते हैं तो आप लोग का सेमेस्टर 8 तक सेम माइनर पेपर रहेगा, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। मेजर पेपर और माइनर पेपर आपका चेंज नहीं होगा, बाकी उधर चेंज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप लोग को माइनर 1B में क्या पढ़ना है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, यानी मानव भूगोल पढ़ना है, ठीक है। और बात ये स्टूडेंट्स की मेरा बैकग्राउंड भी ज्योग्राफी रहा है, तो हमको जहाँ तक लगता है इसमें मतलब मेरा बढ़िया कमांड है, और हम इसमें बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोग को बता पाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, मानव भूगोल पढ़ना है आप लोग को, और इसका हिंदी हम नहीं किए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आप हम बोलेंगे उसी से आप लोग को समझ आ जाएगा कि मतलब इसका हिंदी क्या होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ओनली थ्योरी पेपर पढ़ना है, ठीक है। और देखिए पासिंग नंबर जो आपका होगा वो 30 नंबर का होगा, 75 नंबर लिख के लाने हैं, और 15 नंबर यानी कि 25 नंबर स्टूडेंट्स आप लोग को जो है सो मिलेंगे कॉलेज के तरफ से, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या है। तो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स, मानव भूगोल के बारे में है। आप लोग अगर पढ़ेंगे 12th क्लास में ज्योग्राफी तो आप लोग का होगा, ठीक है। बाकी इसके लिए मेरे पास तो एक एक पॉइंट के लिए एक एक बुक मेरे पास है, और उसको हम पढ़ के भी रखें, ठीक है। देखिए मॉड्यूल 1 में क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जो मानव भूगोल है उसका अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। स्कूल्स ऑफ थाउट इन ह्यूमन ज्योग्राफी, तो जो मानव भूगोल है उसके अंदर कौन कौन से विचारधाराएं हैं उसके बारे में, ठीक है। डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, प्रोबेबिलिज्म। देखिए निश्चयवाद, फिर नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, या मतलब नया निश्चयवाद जो भी आया ये उसके बारे में, संभववाद जैसे कि पॉसिबिलिज्म है, तो ये इसका मतलब हो गया संभववाद, ठीक है। और डिटर्मिनिज्म मतलब क्या हो गया, निश्चयवाद। और न्यू डिटर्मिनिज्म मतलब हो गया नव निश्चयवाद, ठीक है। और प्रोबेबिलिज्म इसी का मतलब रुको और जाओ, इस तरह से स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए आगे क्या है स्टूडेंट्स, ये आप लोग को मॉड्यूल 1 समझ में आ गया। अगला क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसेस इन वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। देखिए कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विभाजन भी है। और देखिए वर्ल्ड, विश्व में जो इंडिया किस प्रकार से मतलब दौड़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब क्या भूमिका है भारत का पूरा विश्व के लेवल में। ह्यूमन एडेप्टेशन और टू इन्वायरमेंट, एस्किमो, मसाई, सेमांग, बुशमैन, ये सारा जनजाति है, ठीक है। कौन कौन से जनजाति हैं तो उसके बारे में, जनजातियों के बारे में मेनली एस्किमो के बारे में पढ़ना है, मसाई के बारे में पढ़ना है, सेमांग के बारे में और बुशमैन के बारे में पढ़ना है। और बहुत ही बेहतर ढंग से हम बताएंगे भी, ठीक है। देखिए मॉड्यूल 3 में क्या पढ़ना है, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो जो विश्व जनसंख्या उसका वृद्धि कैसे, मतलब क्या कुछ वृद्धि के बारे में, और उसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से मतलब व्यवस्थित ढंग से वो फैला हुआ है, ठीक है। किस प्रकार से वो विभाजित है, यानी कि कहीं ज़्यादा जनसंख्या कहीं कम है तो वो किस कारण से, उसके बारे में। अगर इसमें मल्थुअजियन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो इसका जो कुछ थ्योरियाँ भी है जनसंख्या से रिलेटेड, तो उसके बारे में, ठीक है। माल्थस का जो है सेंस, वो थ्योरी हो गया, डेमोग्राफिक थ्योरी। और देखिए ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरफेस, जो आदमी और पर्यावरण है, यानी कि मानव और पर्यावरण, उसके अंतर संबंधों के बारे में, ठीक है। मॉड्यूल 4 यानी कि लास्ट मॉड्यूल से रूरल हाउसेस इन इंडिया, यानी कि जो ग्रामीण बस्ती है उसके बारे में, ठीक है। ग्रामीण बस्ती घरों के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में, उसके विभाजन के बारे में, एंड रीजनल पैटर्न, और उसका जो रीजनल पैटर्न है, मतलब कि जो उसका पैटर्न कहने का मतलब किस प्रकार से उसका ढांचा। जैसे देखिए कोई ट्रेन अगर पास होता है, या फिर मान लीजिए कोई सिटी का मतलब रोड ही पास हुआ, ठीक है। तो रोड के किनारे किनारे घर बनाते हैं कि नहीं, लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कोई दुकान भी दे सकते हैं और उससे वो कमाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेखिक एक तरह से हो गया ना, रेखिक पैटर्न का। तो उसी तरह से एक पैटर्न होता है, ठीक है। कितने प्रकार का पैटर्न होता है उसके बारे में हम बताएंगे इसमें। इवोल्यूशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, यानी कि जो शहरी बस्तियाँ, जो बस्ती है उसके बारे में, ठीक है।
और एंड देयर फंक्शनल क्लासिफिकेशन, और उसके क्या-क्या विभाजन है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको बहुत ही बेहतर ढंग से हम बताएँगे, इसको हम इंग्लिश में पढ़ें इसलिए स्टूडेंट्स हिंदी में हो सकता है कुछ-कुछ शब्द ना बताए हों, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम बहुत ही बढ़िया तरह से बताएँगे। और देखिए कौशिक एचडी मौर्य सर का भी बुक मेरे पास है, बीपीएस के मानव भूगोल वसुंधरा प्रकाशन भी है और डीपी मानव भूगोल के ये भी है। देखिए एचडी मौर्य तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए है ही स्टूडेंट्स, ठीक है। और सिंह लेखराज है, ये नहीं फिर इसका माजिद हुसैन सर का भी मेरे पास बुक है। तो ये सारा से बढ़िया से आप लोग को क्लियर करवाएंगे। बाकी देखिए स्टूडेंट्स क्या है, कुछ प्रैक्टिकल भी आप लोग को इसमें देने पड़ेंगे 10 नंबर को। वहाँ जो बताए थे स्टूडेंट्स हम टोटल 75 नंबर के होंगे, ठीक है। जिसमें से 60 नंबर का आप लोग को लिख के लाना है, 15 नंबर आप लोग को कॉलेज की तरफ से मिलेगा, ठीक है। बाकी जो 25 नंबर रहेगा स्टूडेंट्स वो कहाँ से मिलेगा आप लोग को, तो प्रैक्टिकल से मिलेगा, जिसमें से 10 नंबर पासिंग नंबर है। तो देखिए बार डायग्राम बनाना है, सिंपल मल्टीपल एंड कंपाउंड, पाई डायग्राम, लाइन ग्राफ, ये सारा। मैप प्रोजेक्शन में सिंपल एंड कॉनिकल मैप प्रोजेक्शन विथ 1 स्टैंडर्ड एंड 2 स्टैंडर्ड पैरेलल मेराकेटर प्रोजेक्शन, ये सारा प्रोजेक्शन। और वाइवा भी आपका लिया जाएगा, और वाइवा मेन है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके लिए मेरे पास जेपी शर्मा का भी बुक है, तो इसके लिए हम बढ़िया से बता सकते हैं आप लोग को। तो देखिए फ्रेंड्स ये आप लोग का माइनर ज्योग्राफी क्लियर हो गया, ठीक है। जो माइनर में ज्योग्राफी रखेंगे उनका क्लियर हो गया। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मेरा ज्योग्राफी जो सेमेस्टर 1 में था आईआरसी में था, सेमेस्टर 2 आईआरसी में था, सेमेस्टर 1 आईआरसी या फिर सेमेस्टर 2 आईआरसी में था, तो भी आप रख सकते हैं ज्योग्राफी माइनर में, ठीक है। ऐसा व्यवस्था है। तो स्टूडेंट्स देखिए जितना हमको था इसके बारे में पता वो सारा कुछ हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही सारा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए टेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।